नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में ना कोई थ्योरी है, ना जीएस का लेक्चर और ना ही अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन। बस वही सवाल जो प्रीलिम्स में सीधा टिक होता है या सीधा नेगेटिव। हर क्वेश्चन ऐसे है जिसमें एक वर्ड या एक लाइन याद नहीं हुई तो पेपर छूटने का भी डर हो सकता है। तो चलिए आज की प्रश्नावली शुरू करते हैं। ईस्टर्न हिमालय से दो नए फ्रॉग स्पीसीज किस इंडियन स्टेट में रिपोर्ट हुए हैं? आपके ऑप्शंस हैं अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, नागालैंड। इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में दो नए फ्रॉग स्पीसीज हाल ही में डिस्कवर हुए हैं। स्पीसीज का नाम है लेप्टोब्राचियम सोमानी और लेप्टोब्राचियम मेचुका। दोनों लेप्टोब्राचियम जीनीस से बिलोंग करते हैं। यह जीनीस मेगोफायराइड फैमिली का पार्ट है। डिस्कवरी ईस्टर्न हिमालय रीजन से रिपोर्ट हुई है। ये जो फ्रेंड्स मैंने आपको अलग से पॉइंट्स दिए हैं, इनको याद कर लीजिएगा। हो सकता है आगे चल के इससे प्रश्नावली आ सके किसी और रूप में। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। केरला के अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नया ऑफिशियल नाम क्या रखा गया है? आपके ऑप्शंस हैं बटरफ्लाई सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी, कंजर्वेशन रिजर्व, नेशनल पार्क। इसका सही जवाब है बटरफ्लाई सेंचुरी। अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम चेंज हुआ है हाल ही में। नया नाम अरालम बटरफ्लाई सेंचुरी रखा गया है। यह जो नाम चेंज किया गया है, यह वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के सेक्शन 18(1) के तहत नोटिफाइड किया गया है। यह सेंचुरी कन्नूर डिस्ट्रिक्ट में आती है, जो कि केरला में लोकेटेड है। यह एरिया बटरफ्लाई डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है और यहाँ पर लगभग 266 बटरफ्लाई स्पीसीज अवेलेबल हैं। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी किस इंस्टीट्यूशन में है? आपके ऑप्शंस हैं आईआईटी मद्रास, आईआईएससी बेंगलुरु, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर। इसका सही जवाब है आईआईटी मद्रास। परम शक्ति हाल ही में आईआईटी मद्रास में इंस्टॉल की गई है। यह एक सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी है। यह फैसिलिटी परम रुद्र सिस्टम से पावर्ड है। इसका डेवलपमेंट सीटेक द्वारा किया गया है और यह नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन का पार्ट है। यह फैसिलिटी हाल ही में इनॉग्रेट की गई थी 3 जनवरी 2026 को। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। एक्सरसाइज सांझ शक्ति किस आर्मी कमांड के अंतर्गत कंडक्ट की गई है? आपके ऑप्शंस हैं वेस्टर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड, सदर्न कमांड, नदर्न कमांड। इसका सही जवाब है सदर्न कमांड। हाल ही में एक्सरसाइज सांझ शक्ति एक मिलिट्री सिविल फ्यूजन एक्सरसाइज है, जो कि सदर्न कमांड के अंतर्गत की गई है। मतलब सदर्न कमांड ने इस एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज किया था। ये डिगी हिल रेंज पुणे में कंडक्ट की गई है। इसमें आर्मी और सिविलियंस एजेंसी शामिल थी, जिससे कि लार्ज स्केल कोऑर्डिनेशन पर फोकस किया जा सके। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। उत्तर प्रदेश रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 किस शहर में हुआ? आपके ऑप्शंस हैं नोएडा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी। इसका सही जवाब है लखनऊ। उत्तर प्रदेश रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 लखनऊ में हुआ, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। यह जनवरी 12-13 को 2026 तक हुआ है। यह ऑर्गेनाइज किया गया था माइटी, इंडिया एआई और यूपी गवर्नमेंट द्वारा। यह इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट से पहले हुआ है और इसका फोकस था एआई इन हेल्थ केयर एंड गवर्नेंस। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इंडिया का 5th ट्राई सर्विस वेटरन्स डे परेड
किस सिटी में हुआ? आपके ऑप्शंस हैं कोची, विशाखापट्टनम, चेन्नई, मुंबई। इसका सही जवाब है मुंबई। हाल ही में भारत का 5th टाई सर्विस वेटरन्स डे परेड मुंबई की मरीन ड्राइव में हुआ है। यह इसका 5th एडिशन था। इसमें 500 से ज़्यादा वेटरन्स ने पार्टिसिपेट किया। यह इवेंट वेटरन्स डे जो कि 14 जनवरी को होता है उससे पहले का एक छोटा इवेंट था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। स्पीड पोस्ट 24 के अंडर अश्योर्ड डिलीवरी टाइम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे या उसी दिन। इसका सही जवाब है 24 घंटे। स्पीड पोस्ट 24 एक प्रीमियम पोस्टल सर्विस है। यह मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने अनाउंस की है। इसके अंतर्गत डिलीवरी टाइम 24 घंटे से के अंदर का है। मतलब सर्विस जो है 24 घंटे डिलीवरी टाइम गारंटी करती है। इंडिया पोस्ट के मॉडर्नाइजेशन का यह पार्ट है। टाइम सेंसिटिव पार्सल्स के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर NCORD किस साल में एस्टेब्लिश किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं 2016, 2014, 2018 या 2020। इसका सही जवाब है 2016। नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर अर्थात NCORD एक नेशनल ड्रग कंट्रोल मैकेनिज्म है। इसका एस्टेब्लिशमेंट 2016 में हुआ था। यह 4 टायर कोऑर्डिनेशन स्ट्रक्चर फॉलो करता है। इसकी एपेक्स कमेटी होम सेक्रेटरी चेयर करते हैं। यह ड्रग फ्री इंडिया स्ट्रेटेजी को सपोर्ट करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। रायसीना साइंस डिप्लोमेसी इनिशिएटिव 2026 किस प्लेटफॉर्म से लिंक्ड है? आपके ऑप्शंस हैं G20 समिट, ब्रिक्स फोरम, रायसीना डायलॉग, SCO मीटिंग। इसका सही जवाब है रायसीना डायलॉग। रायसीना डायलॉग डिप्लोमेसी इनिशिएटिव 2026 एक साइंस डिप्लोमेसी इनिशिएटिव है। यह साइंस और डिप्लोमेसी को इंटीग्रेट करता है। यह इनिशिएटिव रायसीना डायलॉग के अंतर्गत एम्बेडेड है। इसमें PSA ऑफिस और ORF ने लॉन्च किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2026 का फर्स्ट फेज कहां स्टार्ट हुआ? आपके ऑप्शंस हैं कॉर्बेट, थनथई पेरियर, बंदीपुर, काजीरंगा। इसका सही जवाब है थानथई पेरियर। ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2026 6 जनवरी 2026 को स्टार्ट हुआ। इसका फर्स्ट फेज थानथई पेरियर सेंचुरी से हुआ है। यह तमिलनाडु के एरोड फॉरेस्ट डिवीजन में आता है। मल्टीपल फॉरेस्ट बीट्स यहाँ पे कवर किए गए हैं। इसका सेंसस स्टैंडर्ड नेशनल मेथड से हुआ है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कॉम्बैट स्पोर्ट कोचेस के लिए स्पोर्ट साइंस वर्कशॉप किसने कंडक्ट की? साई, IOA, NSU, खेलो इंडिया। इसका सही जवाब है साई। यह वर्कशॉप स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कंडक्ट की थी। इसका वेन्यू था साई स्पोर्ट्स साइंस डिवीजन, नई दिल्ली। इसमें बॉक्सिंग, रेसलिंग और जूडो कोचेस शामिल हुए। यह अप्लाइड स्पोर्ट्स साइंस पर फोकस रहा। इसमें यह प्रोग्राम स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट से लिंक था। कल हमने आपको क्वेश्चन दिया था सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन था जस्टिस रेवती मोहिते देरे को किस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हाल ही में बनाया गया है? आपके ऑप्शंस थे बॉम्बे हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, मेघालय हाई कोर्ट या गुवाहाटी हाई कोर्ट। तो इसका सही जवाब है मेघालय हाई कोर्ट।
हाल ही में जस्टिस रेवती मोहते को मेघालय हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है। उनको मेघालय के गवर्नर द्वारा ओथ एडमिनिस्ट्रेटेड की गई। उनका अपॉइंटमेंट आर्टिकल 217 के अंतर्गत किया है। उनका अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम द्वारा रिकमेंडेड था। मेघालय हाई कोर्ट की स्थापना 2013 में हुई थी। उन्होंने चीफ जस्टिस सुमित सेन की जगह ली है। खास बात यह है कि जस्टिस रेवती मोहते मेघालय हाई कोर्ट की पहली वुमेन चीफ जस्टिस बनी है। ये फ्रेंड्स कल का क्वेश्चन। अब कल के लिए जो क्वेश्चन है वो फ्रेंड्स इस प्रकार से है। इसरो कॉस्मिक डस्ट पार्टिकल जो कि अर्थ को हिट करते हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करता है? आपके ऑप्शंस हैं एस्ट्रोसेट डस्ट डिटेक्टर, डस्ट एक्सपेरिमेंट DEX, कॉस्मिक रे इंस्ट्रूमेंट या स्पेस डेब्री मॉनिटर। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।